अब मेरे सहयोगी ऋषिकेश के साथ देखिए दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी एकता की महाबैठक से क्या बीजेपी को उसके घमंड के घोड़े से नीचे उतारा जा सकता है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मजबूत विपक्ष एक साथ एक मंच पर खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष के खासकर क्षेत्रीय दलों के बीच में आपसी वैचारिक प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और अगर एकजुट हो पाएगा तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पराक्रम सामने दिखा पाएगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विपक्षी एकता में सबसे बड़े बाधा के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वैचारिक प्रतिद्वंदिता एक साथ और एक सामने दिख रही है। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ये राजनीतिक ऑफर दिया है कि अगर वो दिल्ली और पंजाब की राजनीति से अपने पैर पीछे खींच ले तो वो होने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत नहीं आजमाएगी। इससे साफ है कि विपक्ष के लिए ये कितना मुश्किल है, और यही जानने के लिए न्यूज़ 24 देश की राजधानी दिल्ली के गली चौक चौराहे पर मौजूद है। माहौल क्या है जानने के लिए, और सबसे पहला सवाल हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि भाई आखिर क्या इस तरीके की बातें हैं। दादा ये बताइए कि बिहार में एक बैठक हो रही है विपक्षी एकता को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दो तो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ छोड़ दें, तो विपक्ष के लिए क्या ही लग रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक होना चाहिए? देखिए भाई, ये तो जब मतलब के लिए कोई सी भी सारी पार्टी एक हो जाएंगी, मगर एक शेर को पकड़ने के लिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये कितना ही कुछ भी कर लो मगर उसका मुकाबला मुश्किल है। शेर किसको? आप नरेंद्र मोदी जी को? अरे एक ही पीएम है हिंदुस्तान में, एक ही बब्बर शेर है और बाकी ना गीदड़ पीदड़ है सब। तो उसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नहीं हरा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी। एक और बताऊं मैं, आपके अगर कांग्रेस और ये लड़े मगर मिलके नहीं लड़े तो फर्जीवाल का तंबू उखड़ जाएगा। बिल्कुल 100% मैं आज कह रहा हूँ। विधानसभा में तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और हम मिलके लड़े तो बीजेपी का तंबू उखड़ जाएगा। अब फिर तो उखड़ जाएगा एक बार, मगर फिर भी बीजेपी का ना उखड़ने का नहीं उखड़ेगा ना। 7 लोकसभा सीट में कांग्रेस और 7 बीजेपी की है, आज लिखवा लो। और अगर कांग्रेस और मैं यहीं बैठा मिलूंगा या उस ठेले पे मिलूंगा या यहाँ मिलूंगा, बैठा मिलूंगा। केजरीवाल और कांग्रेस मिलके लड़े तो इनसे कुछ नहीं उखड़ेगा। नहीं उखड़ेगा। ये जो ना ये 3 व्हीलर वाले खड़े हैं, हाँ। ये 5-5 हजार रुपया लेते हैं मुझसे केजरीवाल से। हाँ। वोट उसको देते हैं विधानसभा की। हाँ। और बड़ी वोट जो है वो मोदी को देते हैं। ये ही है 3 व्हीलर वाले, ना तो इनसे पूछ लो। सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अंकल जी कह रहे हैं अपने सोच और समझ, अपनी जितनी वृद्धि होगी जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करते हैं वो। हाँ। विपक्ष में जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, आप एक उंगली को, एक लकड़ी है जैसे उदाहरण के तौर पे, उसको अगर तोड़ना चाहेंगे आराम से टूट जाएगा। अगर वही 5 लकड़ियां इकट्ठे लोगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और हो सकता है ना भी टूटे। तो अभी जो विपक्षता में एकता है उसको तोड़ना नरेंद्र मोदी के लिए, या मैं कहूँगा एक थे आसाराम, दूसरे है झांसाराम। झांसाराम नरेंद्र मोदी है, ये झांसा दे रहे हैं लोगों को, किस तरह इनको लेके बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, तो वो बना रहे हैं। लोग अब बनने से रहे, चाहे किसी भी स्टेट में आप ले लो। आज के डेट में इनका इजहार भाई ये बताओ, दादा कह रहे हैं कि विधानसभा में आप पैसा ले लोगे, केजरीवाल को वोट दे दोगे, लेकिन लोकसभा में आप दिल्ली का जब सल्तनत का चुनाव होगा तो आप बीजेपी को वोट देते। भाई हम तो बीजेपी को कल भी नहीं देते थे और आज भी नहीं देंगे। अच्छा। अगर रही बात, अगर बीजेपी की बात रही, अगर नितिन गडकरी अगर मेरे यहाँ से खड़ा होगा अगला बंदा, तो मैं उसको वोट दूंगा सबसे पहला। लोकसभा में हो या राज्यसभा में, अगर कभी भी कहीं भी खड़ा होगा, अगर मेरे एरिया से खड़ा होगा, सबसे पहला वोट मैं करूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अच्छा। वो अपने बलबूते में काम करते हैं। गडकरी को छोड़। अच्छा एक बात बताओ, आप भी दिल्ली के वोटर हो, ये बताओ कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है? नहीं, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा भाई।
हाँ विधानसभा में तो उसी विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा और लोकसभा लोकसभा में मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। ये देखो भाई साहब, क्या भैया कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नितिन गडकरी बनने लायक है भाजपा में। अच्छा बाकी तुम ये और बताओ, कोई नहीं। दिल्ली में रहते हो? नहीं, यूपी में रहते हैं हम तो। कहाँ, कौन सा जिला घर है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो ये बताओ कि मुजफ्फरनगर में इस बार क्या होगा? विपक्षी मुजफ्फरनगर अगर में- मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल के लड़ेंगे तो बालियान चुनाव हार जाएंगे। देखो, अगर आप धरातल की बात करो ना, मायावती का निष्क्रिय होना और उसके कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय होना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हुआ। आप चुनाव उठा लो, जब से मायावती कमजोर हुई है, भाजपा सशक्त रूप से, भाजपा ने अपना कहीं ना कहीं एक वोट बैंक बना तो लिया। कह रहा है कि सब मिल के लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा मायावती देंगे। निष्क्रिय है ना, मायावती निष्क्रिय है, और उसके पास उसके ये कह लो कि उसके समुदाय से अभी कोई ऐसा ठोस नेता नहीं आया कि उस जनाधिकार को अपने पास खींच सके। ये प्लस पॉइंट है यूपी में। आप धरातल की बात करो। अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव मायावती कांग्रेस मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा किसान जा आंदोलन 13 महीने चला था। मैं न किसानों की सपोर्ट कर रहा हूँ, न मैं कर रहा हूँ सरकार की। कहीं ना कहीं दोनों की अपनी मांग जायज है। एक लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन एक खूबसूरती होती वोट है। किसको हाँ, देते हो अभी ये बता रहा हूँ ना सर। उसके बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जिले आते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, 5 भाजपा के हाथ से सरक गई। शामली में 3 विधानसभा है, तीनों की सरक गई। बागपत में 5 है, 1 रह गई इनके पास। आप पूरा आंकड़ा उठा के देख लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल है। उससे बुरा इनका लोकसभा में होगा अगर इन्होंने अपनी नीतियां नहीं बदली। किसान बैठा दिया, नौजवान बैठा दिए। तो जाट के खिलाफ मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जाट मुसलमान के कहाँ खिलाफ है? सुबह से 10 फोन आए, उसमें से 9 नंबर हमारे दोस्त मुसलमानों के। कहाँ खिलाफ है जाट मुसलमान? अच्छा, आप मीडिया से हो, हाँ या नहीं? नहीं तुम बताओ। नहीं, हमारे लिए तो आप मीडिया से हो। नहीं, लेकिन एक मिनट, तुम प्रधानमंत्री की सुनो, नजरों में आप तुम मीडिया से नहीं मुजफ्फरनगर, हो। तुम उत्तर प्रदेश की बात करो। तुम ये बताओ कि बीजेपी कहती है कि मायावती मिल गए, अखिलेश मिल गए, कांग्रेस मिल गए, तब भी 2019 में क्या हुआ बताओ? हमने आपको वही बताया धरातल पर। मायावती का निष्क्रिय होना। एक ऐसा नहीं होता कि हमने गठबंधन आपको कर दिया और मेरे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे, मेरे पदाधिकारी जमीन स्तर पे कार्य नहीं कर रहे, उससे बेनिफिट नहीं होगा, वो तो बेकार का है। बीजेपी के खिलाफ सब मिल जाए कांग्रेस तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पत्ता भी नहीं लेगा। हाँ? पत्ता भी नहीं लेगा किसका पता नहीं लेगा? मोदी जी का। मोदी जी का नहीं लेगा। क्यों? वो तो जड़ के अंगद का पैर है, कोई नहीं हिला सके उसे। विपक्षी एकता लोग कह रहा है कि बीजेपी को हरा देगा, ये सब ऐसे झूठ है। कहने से क्या होता है? नहीं मोदी जी ने पूरी दुनिया में नाम डंका बजवा दिया अपना। अच्छा, ऐसे कोई भी इकट्ठे हो गए, ये चवन्नी ठन्नी इकट्ठे हो गए, थोड़ी ना रुपये को हरा देंगे। नहीं मोदी जी को, मोदी अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। और आने वाले 10 साल 15 साल तक कोई नहीं हिलाएगा। योगी जी तैयार हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, विपक्ष मिल जाए तब भी अरे कोई भी मिल जाए, वो अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। विपक्षी एकता का जो बवंडर मचाया हुआ है लोग कि मोदी जी को हराना है तो सब मिल के आ जाएगा, सब पार्टी 20-22 दल है। देखिए ये सब अपना सबका सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है। इस समय जो यूपी की जनता है उसके नज़र में मोदी जी से बेस्ट और कोई है नहीं। अरे तो मोदी जी पर तो कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। खाली बनारस छोड़े उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वही लोग कह रहे हैं जो पहले से कहते चले आ रहे हैं, वो हर समय वही कहते रहेंगे। दिल्ली में लोग कह रहा है कि सब विपक्ष अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या मायावती, अखिलेश, कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी। देखिए जनाधार तो सबका बढ़ा है और फिलहाल जो केजरीवाल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल जैसा कोई नहीं कर पा रहा है दिल्ली में। लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिल जाए तो बीजेपी की 7 सीटों को हरा दे सकती है। ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा तो खैर नहीं लगता। क्यों? अपनी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी ग्रोथ हुई है अब के टाइम में। बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया तो है, बट लेकिन हाँ, जिस तरह से केजरीवाल ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं, तो खैर मैं तो इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। बट मेरे को वो अच्छा लगता है जो अच्छा काम कर रहा है। आप वोट तो देती होंगी ना हर बार? हाँ वोट देती हूँ मैं। हाँ वोट देती तो हूँ। विधानसभा में आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, लोकसभा में बदल जाती है या एक ही होती है? नहीं, एक ही होती है। एक ही होती है। एक्चुअली डिपेंड करता है ना वर्क कैसा कर रहे हैं लोग। कांग्रेस कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खोरी आपने सिखाया कोविड में। कांग्रेस अब दोबारा उसी पद्धति में आ गई, मुफ्त खोरी। कमाल के आदमी क्या बात कर रहे हैं? आप बांटे हो तो मैंने आपको 4 राज्य गिना दिए। मुफ्त खोरी के दम पे ही वहाँ सरकार, ये राज्य सरकार ये बनी हुई है, मुफ्त खोरी के दम पे। किसी ने घोषणा करी कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सीधे घोषणा है हम 2000 रुपये वहाँ माफ़ कर देंगे,
लेडीज वहाँ पे भी कर्नाटक में भी आपने ही तो यात्रा शुरुआत कर की रही है। भैया। मैंने कब शुरुआत की? बीजेपी की सरकार नहीं की। आप कौन से स्टेट से हो? बीजेपी की सरकार ने मुफ्त अरे कौन से स्टेट से हो? मैं लंदन से हूँ। मजाक लगा आपको? मजाक नहीं कर रहे भाई। अरविंद केजरीवाल की बात आप जानते नहीं हो हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसको लंदन बने अब ये चल रही है 7वीं 8वीं साल। उसने आते ही घोषणा कर दी थी कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, बन गई। तो मैंने उसी दिन से मान लिया था मैं लंदन में रहता हूँ। कर्नाटक को लंदन बना दिया सरकार ने। कर्नाटक को तो अब ये मध्य प्रदेश में 15 साल, गुजरात बन गया। कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल पहुंचा था, 209 सीटों पे इलेक्शन भी लड़ा, पर वहाँ की जनता ने गुजरात पसंद नहीं गुजरात की। लंदन बन गया। अरे गुजरात में गुजरात, तो कोई वाह पसंद ही जी नहीं की वाह। थी। गुजरात के लोगों ने तो भगा दिया था कि हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, तो कैसे 5 सीट दे दिए गुजरात में? अरे तो आप 5 सीट आने से क्या होता है? गुजरात में के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं चाहिए। ऐसे तो AIMM ये ओवैसी ये भी बिहार में सीट जीत लाया। सिर्फ मुसलमान एकता इकट्ठा होने के नाम पे ना नाली बनाऊंगा, ना सड़क बनाऊंगा, ना लाइट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। वो तो उस पर भी सीट जीत गया। भाई साहब कोई नहीं हराने वाला है। फ्री का लॉलीपॉप है ना, ये इंडिया जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, जैसे श्रीलंका के हाथ में कटोरा है, वैसे ही हालत आएगा फ्री का। देना ही है तो फ्री सबको कह दें कि सरकारी नौकरी छोड़ दें, भैया हम फ्री देंगे। तो यही तो बीजेपी पर विपक्षी कह रहा है कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन आप दिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में देख रहे हो लोगों को फ्री नहीं दे रहे हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, जो दिल्ली है, दिल्ली के दिल है ये जो जगह पर हम खड़े हैं, दिल्ली, यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास भोजन नहीं जाता है। आप भी देखे होंगे यहाँ पे जिसका मकान है ना 50 लाख से नीचे का मकान नहीं है किसी के पास, वो का गरीब आदमी है, उनको राशन चाहिए। गांव में जाके देखिए, गांव में जो अस्तर गांव में रहते हैं उनको जरूरत है राशन का। वहाँ पे कोई कमाने का साधन नहीं है, वहाँ पे जरूरत है ना। तो दिल्ली को कह दे कि हमारे अंडर में आ जाओ जी, हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें फ्री में सब कुछ देंगे। एक बात बताओ, आप सब सही बोल रहे हैं। बीजेपी को आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर हरा सकती है? बिल्कुल हरा सकती है। आप 2019 में देख लीजिए बीजेपी को 38% वोट मिले, विपक्ष को 62% वोट मिला। इसका मतलब 62% जनता बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं बट जाने के कारण वो 38% वोट पाके जीत गए। ये 62% लेके सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, ताकि हर एक दल से इस तरह से जोड़ा जाए जिसमें किसी भी दल का कोई नुकसान भी ना हो। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि सबका मंत्री पद भी हो जाए, उसमें छीन झपटा भी नहीं हो जाए। कैसे होगा भैया? आम आदमी पार्टी कर रही है कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दो, तब हम आपके साथ। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और दिल्ली में भी है। इतना हो सकता है कि सीटों पे बंटवारा होना चाहिए, कुछ सीटें आप छोड़िए, कुछ सीटें वो छोड़े, तो उस तरह से इसमें बंटवारा हो सकता है। और 23 जून को मीटिंग है, तो उसमें कुछ निकल के सामने आएगा। तो कम लोग मिले हो जो कह रहे हो कि विपक्ष मिलके हरा सकता है बीजेपी? बिल्कुल हरा सकता है, क्यों नहीं हरा सकता? क्यों नहीं हरा सकता? बिल्कुल हरा सकता है। आप ये बताओ कि विपक्ष मिलके बीजेपी को रोक सकती है या नहीं रोक सकती है 24 में? जी नहीं। क्यों? सर माननीय मोदी जी को रोकना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा क्या है 2024 में मोदी जी भाई साहब बस मोदी जी ही हैं। और आपका कौन सा स्टेट है? स्टेट तो सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली में बताओ, आप 7 सीटों में से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है? नहीं हराया, क्योंकि सर 38% वोट से अभी एक भाई बोल रहा था कि देखो सेंटर में तो ही मोदी जी ही आएंगे। कोई ये को उनका वो है कि भाई जैसे कर्नाटक है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये स्टेट उन्होंने लिया है, जीता है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। आएंगे तो मोदी आएंगे मोदी जी, और उनके अलावा कोई नहीं है। विपक्ष मिल जाए तब भी कोई गुजारा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर लेंगे? शेर का शिकार कर सकते हैं? कैसे बात करो आप? गिदड़ मिलकर नहीं कर सकते। एक भी गिदड़ है मोदी जी के बराबर में? भाई साहब तो वाजपेयी जी 26 दल को मिलकर बनाए थे। थोड़ी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अभी मैं 2014 के बाद बोल रहा हूँ, सारे गिदड़ मिल जाए शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो वाजपेयी जी 26 दल, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 26 दल छोड़िए, हम 14 से बाद, मैंने अभी बात क्यों आपको 14 के बाद कोई भी मिल जाए तो मोदी जी को हरा नहीं सकते, बाल बाकार हो सकता है नहीं, कुछ लोग ऐसे ही आप देख लीजिएगा ना, आप बोलने से क्या मतलब है, डिसीजन देखिएगा ना 24 में।
इससे ज्यादा बहुमत 38% वोट आपको अकेले बीजेपी का आया। मैं क्या बोलूं, उसके 38 हो 40 हो 50 हो, मोदी जी को कोई, तो मैंने बोलता हूँ 24 में हिला नहीं सकते। क्या भाई सही बोल रहे हैं? ये मान लो। अल्लाह क्या बात है, क्या कह रहे हो बबुआ? क्या कह रहे हैं? एक ही शेर है, बाला साहेब ठाकरे को भूल गया है। वो तो आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी जो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अंगुली उठाते थे बाला साहेब ठाकरे जी, ऑन द स्पॉट हो जाता था। अरे भैया विकास की बात करो, 98% आज बेरोजगार है धरती हमारी, किसान परेशान, पहलवान परेशान, देश की जवान परेशान। 107 दिन हो गया आज, 107 दिन हो गया जो बॉर्डर पे रक्षा करती हमारी फौज दिल्ली के जंतर मंतर धरती पे बैठी है। आंख नहीं है तो जरा देखो, धृतराष्ट्र मत बोलो, समझ रहे हैं? तो फिर कैसे करा कि आएंगे ही मोदी? अरे ऐसे के आ जाएंगे क्या? उनका 2 बार झूठ बोल के हमने भी उनको वोट दे दिया, ऐसे जाके फिंगर दबाए थे, अब ऐसे उठाएंगे। बोल रहे हैं कि 100 गीदड़ में बोलने दो, आंधी अब बदल चुकी है, सुन रहे हैं? महंगाई की को फ्री खिलाओ, केजरीवाल सुनिए, सरकार बनाएंगे, अब फ्री खिलाओ ना, क्या दिक्कत है? अरे भैया हम किसान हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं, केजरीवाल क्या खिलाएंगे? खिलाओ ना फ्री। केजरीवाल कहाँ से खिलाएंगे भैया? हम किसान हैं, हम केजरीवाल को खिलाते हैं, मोदी जी को भी खिलाते हैं, अमित शाह को भी खिलाते हैं, फ्री में झंडे मिल गए। ठीक है, हम सबको खिलाते हैं क्योंकि हम किसान हैं। सच्चाई बोलोगे तो बुरा है। आज हमारी देश की फौज परेशान है कि नहीं? आप गए कि नहीं? उनसे मिले कि नहीं मिले? 107 दिन हो गया, 107 दिन हो गया, 107 दिन हो गया, 107 किसान हो ये बताओ। अरे भैया किसान के बेटे, आपको लिख के दे, कौन है? हमारा झंडा है, हमारा झंडा है, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, यही बात तो लोग कर रहे हैं। भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान अरे भाई रुक जाओ यार, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, रुक जाओ, भारत का किसान हूँ, इंडिया का किसान हूँ। जय जवान जय किसान। तो आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज 10 महीने से कम का वक्त रह गया। विपक्षी एकता की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत के घोड़े पर सवार बीजेपी के अश्वमेध को अगर कोई रोक सकता है तो विपक्ष की एकता रोक सकती है, लेकिन विपक्ष की एकता ग्राउंड पर कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन राजनीतिक पंडित को अब भी लगता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटर लामबंद हो जाए, एकजुट हो जाए, तो फिर 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत चेहरे के मुकाबले उन्हें एक आम आदमी के चेहरे के जरिए मजबूत टक्कर दी जा सकती है। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।